नमस्कार साथियों। तो ये जो हमारी क्लास है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो चल रही है परिश्रम बैच में और सक्षम सीरीज दोनों में बच्चों, में आपका स्वागत है। उम्मीद है 3 क्लासेस में हो चुकी हैं। कल किसी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। आप लोगों को पता था ये मंडे टू फ्राइडे चलेगी, है ना। मंडे टू फ्राइडे चलेगी बच्चों ये सीरीज, ठीक है। चलो, और हर दूसरे संडे यानी एक संडे छोड़ के इसका फिर टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। यानी कि अभी मंडे टू फ्राइडे हम इसे चलाएंगे, फिर क्योंकि इस बार छुट्टी हो गई है एक, तो मैं कोशिश करूंगा कि संडे की शाम को भी इसे ले आएं। वैसे मंडे टू फ्राइडे चलेगी, क्लियर है। चलो, संडे की शाम को लाने की कोशिश रहेगी क्योंकि एक छुट्टी इस बार हुई है, तो उस छुट्टी को हम कंपनसेट कर देंगे। बाकी क्योंकि अगले बार 2 हो जाएंगे बच्चों, 2 वीक हो जाएंगे, तो हर 2 वीक में एक टेस्ट होगा 100 क्वेश्चंस का, और वो इसमें से ही हर सवाल होगा। तो आपको कोशिश करनी है बेटर, ठीक है, तो अच्छे से हो जाए। देखो, बहुत ही 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक तो ऑस्कर पुरस्कार और दूसरा गोल्डन ग्लोब। दोनों ही फिल्म पुरस्कार हैं। क्या है ये? फिल्म पुरस्कार हैं, और दोनों इंटरनेशनल लेवल पे बड़े महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं बच्चों। तो दोनों को कोशिश करेंगे आज की क्लास में हम याद ही करने की, लगभग क्या बच्चों, याद ही करने की कोशिश करेंगे बच्चों। चलो देखते हैं। ये आ गए हम ऑस्कर पुरस्कारों पे। किस पे? ऑस्कर पुरस्कारों पे। एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी प्रसिद्ध है। पहला सवाल, ऑस्कर पुरस्कारों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी कि एकेडमी अवार्ड के नाम से कौन से पुरस्कार जाने जाते हैं? तो एकेडमी, अकादमी हिंदी में हो गया, तो ये ऑस्कर पुरस्कारों का ही दूसरा नाम है। क्या है? ऑस्कर पुरस्कारों का ही दूसरा नाम है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान पूछा जाए तो वो भी आप ऑस्कर ही बता दोगे। क्या बताओगे? ऑस्कर को ही फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कहा जाता है बच्चों, ठीक है। पहली बार कब दिए गए? बहुत महत्वपूर्ण है। 16 मई 1929 को ये दिए गए पहली बार। 16 मई 1929 को पहली बार प्रदान किए गए। और किसके द्वारा दिए जाते हैं? कभी कभी सीधे सवाल पूछता है, और वो सवाल क्या है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज बच्चों। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, ठीक है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं। तो एकेडमी पुरस्कार से नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑस्कर पुरस्कार बच्चों फिल्मी दुनिया के सबसे ज्यादा रेप्यूटेड पुरस्कार माने जाते हैं, याद रखना है। 16 मई 1929 को प्रदान किए गए, और एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। फिर एक सवाल सीधे सीधे आता है, भारत के लिए पहला ऑस्कर किसने जीता? यानी भारत की तरफ से पहला ऑस्कर किसके द्वारा जीता गया बच्चों? तो पहला ऑस्कर 1983 में भानु अथैया ने जीता। किसने जीता बच्चों? भानु अथैया ने जीता। ध्यान रखना है बच्चों, भानु अथैया ने जीता है। ये कौन सा बच्चों? 1983 में पहला ऑस्कर, ठीक है। चलो बच्चों, तो भानु अथैया ने किसके लिए जीता? एक गांधी मूवी आई थी, उसमें गांधी जी की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए, कॉस्ट्यूम यानी जो ड्रेस उन्होंने पहनी थी उसे डिजाइन करने के लिए बच्चों, ठीक है, उसे डिजाइन करने के लिए याद रखना है। तो भारत के लिए पहला ऑस्कर 1983 में भानु अथैया ने जीता। ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया। ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है बच्चों? मदर इंडिया है। कौन सी है? मदर इंडिया। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये 2 सवाल सीधे सीधे आते हैं। भारत के लिए पहला ऑस्कर भानु अथैया ने जीता, सीधे सीधे आता है। कब? 1983 में, याद रखना है। 1983 में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वर्ल्ड कप भी जीता था भारत ने। और मैंने एक चीज और सुबह की क्लास में पढ़ाई थी कि भाई 1983 में ही जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसमें बच्चों प्रकाश पादुकोण ने पहला पदक जीता था सिंगल्स में। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहला पदक जीता था सिंगल्स में। ऐसे 1983 आते ही ना नाम, तो फिर कनेक्ट कर लिया करो। क्या कर लिया करो? कनेक्ट कर लिया करो। तो बच्चों, भारत के लिए पहला ऑस्कर भानु अथैया ने जीता। किस लिए? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जीता। कौन सी मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए जीता। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली दूसरा सीधे सीधे सवाल आता है, कौन सी फिल्म थी? मदर इंडिया। और मदर इंडिया के डायरेक्टर कौन थे? महबूब खान।
कौन थे बच्चों? महबूब खान। अरुण तनेजा, मैं आप मुझे अपना ऑफलाइन कमेंट ये डाल देना, मैं तब कैलकुलेट करके बता पाऊंगा। अभी ये कमेंट बंद कर दीजिए। अरुण तनेजा, जब मेरी क्लास खत्म हो जाए तब डालिएगा इसे, ठीक है? चलो, अगर जवाब चाहिए आपको मुझसे तो आपको क्लास खत्म होने पे ही ये डालना है। 2023 में ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा, सीधे सीधे जो सवाल आता है बच्चों, सीधे सीधे जो सवाल आता है, 2023 में ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा संस्करण, 95th, कौन सा बच्चों? 95th, कौन सा 95th संस्करण दिया गया 2023 में, और वो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। कहां पर? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। कहां पर बच्चों? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। याद रखना है बच्चों, ठीक है? अब महत्वपूर्ण सवाल आएगा। इस बार ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये भारत का सॉन्ग है नाटू नाटू। नाटू नाटू कौन सी मूवी का है? दूसरा सवाल पूछा जाएगा। RRR मूवी का है। तो नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला इस बार बच्चों। कंपोजर कौन है इसके? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल रहता है, कंपोजर कौन है? कंपोजर है इसके M कीरावानी। कौन है बच्चों? M कीरावानी इसके कंपोजर हैं। तीसरे नंबर पे इसके लेखक कौन है? चंद्र बोस हैं। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, मूवी कौन सी है? RRR, कंपोजर कौन है? M कीरावानी, लेखक कौन है? चंद्र बोस, फिल्म कौन सी है? RRR के डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली। मदर इंडिया के डायरेक्टर मैंने अभी बताया था कौन थे, तो महबूब खान। मदर इंडिया के डायरेक्टर कौन थे? महबूब खान थे बच्चों, है ना? ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली मूवी कौन सी थी? तो मदर इंडिया थी। उसके डायरेक्टर कौन थे? महबूब खान। याद रखना है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, कंपोजर कौन है? M कीरावानी, लेखक कौन है? चंद्र बोस बच्चों, लेखक कौन है? चंद्र बोस। याद रखना है, लेखक कौन है? चंद्र बोस। याद रखना है, कौन है बच्चों? लेखक हैं चंद्र बोस। फिल्म कौन सी है? RRR है ना? डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली हैं। डायरेक्टर कौन है बच्चों? SS राजामौली। कौन है? SS राजामौली। और गायक भी याद रखने हैं, गायक याद रखने हैं, राहुल सिपली गुंज और काल भैरव। याद हो जाएंगे क्लास खत्म होने तक, चिंता मत करो। सारे के सारे पेपर से पहले फिर से रिपीट करवा दूंगा, चिंता मत करना, है ना? हेडक मत लेना, बस क्लास लेनी है, सरदर्द नहीं लेना है, ठीक है? तो मदर इंडिया के आपको याद होना चाहिए, है ना? कौन है? ये है महबूब खान। तो ये हो गए बच्चों नाटू नाटू। वही ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो कंपोजर है M कीरावानी, ठीक है? M कीरावानी है बच्चों, ठीक है? ध्यान रखना है। किसने लिखा है गीत, किसने लिखा है ये? तो चंद्र बोस ने लिखा है। कौन कौन गायक हैं? तो राहुल सिपली गुंज और काल भैरव इसके गायक हैं, ठीक है? और इसके डायरेक्टर RRR मूवी के कौन से हैं? SS राजामौली। कौन है? SS राजामौली इसके डायरेक्टर हैं बच्चों, ठीक है? कौन है? SS राजामौली इसके डायरेक्टर हैं। ये भी रखना चाहिए आपको याद। अब दूसरा अवार्ड जो इंडिया ने जीता, देखो ऑस्कर हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, इस बार दो महत्वपूर्ण चीजें और बढ़ गई, क्योंकि दोनों जो हैं, दो अवार्ड भारत ने जीत लिए। और जब भारत ने जीते तो भाई सीधी सी बात है, फिर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक अवार्ड दिया जाता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। एक तो हमारा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड आया, ठीक है, एक बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड आया, बिल्कुल ठीक है। वो हमें दिया किसको? वो हमें दिया गया बच्चों किसको? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू को दिया गया, बिल्कुल ठीक है, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन एक आता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट या बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, ये इन दो नाम से आती है बच्चों। और ध्यान रखना है, ये है द एलिफेंट विस्पर्स। कौन सी है? द एलिफेंट विस्पर्स। ओरिजिनली किस भाषा में? तमिल भाषा में बच्चों, है ना? तमिल भाषा में बनाई गई ओरिजिनली, है ना? ध्यान रखना है। और बच्चों नेटफ्लिक्स की है, किसकी है? नेटफ्लिक्स की है, ये भी याद रखना है। किसकी है? नेटफ्लिक्स की है, याद रखना है। ध्यान रखेंगे, नेटफ्लिक्स की है, याद रखना है। तो ये इसकी डायरेक्टर कभी कभी पूछा जाता है, ये किन किन ने बनाई है, किन किन ने मिलके बनाई है? तो बच्चों निर्देशक तो हैं
कार्तिकी गोंजाल्विस, यानी इसकी डायरेक्टर कौन है? कार्तिकी गोंजाल्विस है बच्चों। और प्रोड्यूसर कौन है? गुनीत मोंगा। ये दो नाम आते हैं, कभी कभी अचिन जैन का नाम भी ऑप्शन में आ जाता है, वरना दो नाम ज्यादा फेमस हैं, डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा हैं बच्चों, ध्यान रखना है। गुनीत मोंगा है प्रोड्यूसर। कौन है? प्रोड्यूसर। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग था नाटू नाटू, एम कीरावानी, चंद्र बोस ने लिखा, राहुल सिप्लीगुंज ने गाया, काल भैरव ने गाया, मूवी RRR का था। किसने? SS राजमौली ने मूवी बनाई। किसने बनाई? SS राजामौली ने बनाई बच्चों। एंड द ऑस्कर गोज टू, कौन सा ऑस्कर? द एलिफेंट विस्पर्स को गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म या बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ये गया बच्चों। पढ़ेंगे सब बच्चों, सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो, आपके एग्जाम से पहले सब पढ़ेंगे। लेकिन एक दिन में जो सब कुछ करने की कोशिश करता है वो फिर कुछ भी नहीं कर पाता, वो जिंदगी में फिर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक दिन में सब कुछ करना चाहता है। इसलिए धीरे धीरे ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, यानी हम आराम आराम से चलेंगे और सारे की सारी चीजें हमें टिप्स पे याद होंगी फिर। ठीक है, चलो। बेस्ट फिल्म, ये बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड होता है। वो तो इस बार और अवार्ड तो इसलिए महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि भारत को मिल गए वो, वरना भारत को हर बार थोड़ी मिलता है अवार्ड, है ना। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसे रट लो बिल्कुल, एवरीथिंग एवरीवेयर, बेस्ट एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। कौन सी मूवी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, है ना। इसके डायरेक्टर कौन है? डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट। डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट, ये दोनों इसके कौन है बच्चों? डायरेक्टर्स हैं। डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट इसके कौन है? डायरेक्टर हैं। ध्यान रखना है। फिर सीधे सीधे एक सवाल इंडिया से ये भी आ जाता है कि ऑस्कर जो इस बार समारोह हुआ उसमें अवार्ड देने के लिए कौन सी अभिनेत्री को इनवाइट किया गया था? तो इनवाइट किया गया था बच्चों, किसको इनवाइट किया गया था? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को किया गया था बच्चों। किसको किया था? दीपिका पादुकोण को इनवाइट किया गया था, याद रखना है। ठीक है, दीपिका पादुकोण को इनवाइट किया गया था। बेस्ट मूवी जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है। डायरेक्टर डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट हैं बच्चों, है ना। ऑस्कर पुरस्कार में अवार्ड प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया दीपिका पादुकोण को। किसको? दीपिका पादुकोण को। दूसरा महत्वपूर्ण अवार्ड है बच्चों इंपोर्टेंट अभिनेता जो है, बेस्ट एक्टर। दूसरा इंपोर्टेंट सवाल है बेस्ट एक्टर। ये अवार्ड दिया गया है किसको बच्चों? ये दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को। ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है ये अवार्ड। द वेल मूवी का नाम है। बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर, बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर बच्चों। और बेस्ट एक्टर जो है, बेस्ट जो एक्टर हैं वो तो है ब्रेंडन फ्रेजर, और बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं वो है मिशेल योहो। मिशेल योहो पहली एशियाई महिला हैं जिन्हें ये ऑस्कर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। पहली एशियाई महिला जिन्हें ये ऑस्कर का अवार्ड मिला है बच्चों। किसका? बेस्ट एक्ट्रेस का, याद रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस का पहली ही महिला थी जिन्हें नॉमिनेट किया गया, यानी इनसे पहले फाइनल तक भी कोई नहीं पहुंचा था। जो फाइनल नॉमिनेट होते हैं ना 5-5 मेंबर, वहां तक भी इनसे पहले कोई भी नहीं पहुंचा था। ये पहुंची केवल, और ये जो पहुंची हैं बच्चों तो फिर इन्होंने जीता भी ये अवार्ड। तो मिशेल योहो, ब्रेंडन फ्रेजर। अब तक हमारे कौन कौन से नाम याद आए? मिशेल योहो, ब्रेंडन फ्रेजर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी का नाम है। शॉर्ट फिल्म का नाम मैंने आपको बता दिया था, द एलिफेंट विस्पर्स। अब बेस्ट डायरेक्टर, आपको याद होगा हमने पिछले ही पेज पे पढ़ा था बच्चों। देखो ये जो फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, और इसके डायरेक्टर कौन है? डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट। यानी जो बेस्ट मूवी है यहां पर उसी के डायरेक्टर को बेस्ट क्या दिया गया है? अवार्ड डायरेक्टर का। यानी जो बेस्ट मूवी है वो जिन लोगों ने बनाई उन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। तो बेस्ट मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और डायरेक्टर कौन है बच्चों?
डायरेक्टर ये हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्टर ये हैं डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट। तो याद रखना है, बेस्ट एक्टर हैं ब्रेंडन फ्रेजर। मिशेल योह कौन है बच्चों? पहली एशियाई महिला जिन्हें ऑस्कर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर हैं डेनियल स्किनर्ट और डेनियल क्वान। डेनियल स्किनर्ट और डेनियल क्वान, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, डेनियल स्किनर्ट और डेनियल क्वान को। तो देखो, बेस्ट मूवी हमने अभी पढ़ी थी, ये तो पढ़ी थी, बेस्ट फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये 3 मूवी आपको याद रखनी है, ये 3 मूवी। बेस्ट मूवी जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये तो है बेस्ट मूवी। और बच्चों, बेस्ट एनिमेटेड मूवी, एनिमेटेड यानी जो कार्टून पिक्चर वाली होती है, जिसमें आपको कार्टून जो है दिखते हैं, तो वो है पिनोचियो। पिनोचियो है बेस्ट एनिमेटेड मूवी। बेस्ट फिल्म जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है। और तीसरी एक और कैटेगरी की मूवी आती है, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, यानी इंटरनेशनल फिल्म। बच्चों, इंटरनेशनल फिल्म बिल्कुल यही लेना है बच्चों, मोहम्मद रेहान, यही लेना है शाम की क्लास बिहार पुलिस के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो है वो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये 3 मूवी आपको याद रखनी है। फिर से देखो, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस बेस्ट मूवी है, ये पिनोचियो बेस्ट कार्टून मूवी है। और बेस्ट इंटरनेशनल मूवी कौन सी है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। कौन सी है इंटरनेशनल? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। कौन सी इंटरनेशनल? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये क्या है? बेस्ट मूवी है। बेस्ट बच्चों कार्टून मूवी यानी एनिमेटेड मूवी कौन सी है? पिनोचियो है। और फिर एक रह गई बेस्ट जो बच्चों इंटरनेशनल फीचर फिल्म, वो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब ये 2 वर्ड ले लो, वेस्टर्न फ्रंट मतलब जो हमारा पश्चिमी सिरा है, पश्चिमी वाला जो सिरा है। और भाई सिरा, पश्चिमी सिरा कब आएगा? जब इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल मूवी की बात होगी तो वेस्टर्न फ्रंट वहां पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेस्टर्न फ्रंट वहां पर आ जाएगा बच्चों। 2 और अवार्ड होते हैं, कौन से? सपोर्टिंग एक्टर कौन सा है बढ़िया? सपोर्टिंग एक्ट्रेस। जैसे आपको एक्टर की तो पता थी, ब्रेंडन फ्रेजर है ना। ब्रेंडन फ्रेजर जो है बच्चों, वो कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर वो है कौन? बेस्ट एक्टर। इसी तरह बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है के हुई क्वान। और आपको पता है बेस्ट सहायक अभिनेत्री कौन थी? मिशेल योहो। कौन थी? मिशेल योहो। वैसे ही बेस्ट अभिनेत्री कौन थी? मिशेल योहो। बेस्ट अभिनेत्री कौन थी? मिशेल योहो। तो सहायक कौन सी हैं? जेमी ली कर्टिस। जेमी ली कर्टिस, 2 नाम याद रखना है, 2 लेडीजों के नाम, जेमी ली कर्टिस और मिशेल योहो। जेमी ली कर्टिस और मिशेल योहो। मिशेल योहो को आपको पता है बेस्ट एक्ट्रेस है, तो दूसरी सपोर्टिंग वाली होगी। यहां पर आपको 2 एक्टरों के नाम याद रखने हैं, ब्रेंडन फ्रेजर, ब्रेंडन फ्रेजर और के हुई क्वान। ब्रेंडन फ्रेजर बच्चों, तो इनकी मूवी कौन सी थी? वेल, ये बेस्ट एक्टर थे। और के हुई क्वान बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं। कौन है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं के हुई क्वान। कौन है बच्चों? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं के हुई क्वान, है ना। सरफू बिल्कुल नहीं हो रहा ना याद? सरफू लास्ट तक क्लास लो, लास्ट तक क्लास। और मुझे आज तुम्हारा ऑफलाइन कमेंट चाहिए कि तुम्हें याद हुआ या नहीं हुआ, है ना। लास्ट तक क्लास लेनी है केवल, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा और रखना है बस केवल, ठीक है। अगला सवाल है, किस फिल्म को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले? नॉमिनेशन का मतलब है किस फिल्म के नाम के लिए बोला कि भाई इसको इस कैटेगरी में भी भेजो, इस कैटेगरी में भी भेजो, इस कैटेगरी में भी भेजो, यानी ये इसके भी लायक है, इसको ऑस्कर मिलना चाहिए, इसके भी लायक है, इसके भी लायक है। तो नॉमिनेशन का मतलब है ये, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जो मिली है बच्चों, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको 11 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया था, 11 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था और 7 अवार्ड इसको मिले भी थे। ये सीधे सीधे सवाल आता है, 2023 में कौन सी फिल्म को सबसे ज्यादा ऑस्कर मिले हैं? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। कितने ऑस्कर मिले हैं? 7 मिले हैं। किस फिल्म को सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिले हैं? 11। ये भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, कहीं भी कभी भी, बिल्कुल ठीक है ना। ये जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो अब कौन कौन कह रहा है जी हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, याद हुआ भी या नहीं, याद हुआ भी या नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन कौन है? जरा एक बार थम्स अप कर दो, थम्स अप, और क्लास को लाइक कर दो।
मैं कह रहा हूं पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि अब जो आप इसे देखोगे कि यह सच में याद हुए इतने सारे, तो आप वैसे भी लाइक तो करने वाले हो। जिसे लगे कि हाँ गलती से कर दिया लाइक, वो अपना हटा देना बाद में। लेकिन अब देखो, जिसने शुरू से देखा है एक बार देखो, एकेडमी पुरस्कार के नाम से कौन से प्रसिद्ध है अवार्ड? ऑस्कर अवार्ड। एकेडमी नाम से कौन से प्रसिद्ध हैं? ऑस्कर अवार्ड है। फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर अवार्ड है। कब पहली बार प्रदान किए गए? 16 मई 1929 को प्रदान किए गए। कौन प्रदान करता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। यहां तक आपको दिक्कत होगी नहीं, यहां को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। भानु अथैया क्यों फेमस हैं? इन्होंने पहली बार ऑस्कर जीता था। किसके लिए जीता था? भारत के लिए। और बच्चों कौन सी कैटेगरी में? तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन में। इन्होंने कौन सी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी? गांधी मूवी में। किसमें? गांधी मूवी में बच्चों। एक तो ये हो गया। मदर इंडिया जो मूवी है वो भारत में क्यों फेमस है? पहली बार ऑस्कर के लिए उसी मूवी को नॉमिनेट किया गया था। अच्छा, उसके डायरेक्टर कौन थे? महबूब खान उसके डायरेक्टर थे बच्चों, महबूब खान, ठीक है। चलो 2023 में कौन सा संस्करण था? 95वां। 1929 से शुरुआत हुई, 2023 में 95वां। 1929 से शुरुआत हुई, 2023 में 95वां ऑस्कर था। कौन सा? 95वां। और स्थान कहां दिए जाते हैं? लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस में। ये देखो, ये क्यों, ये नाम याद है क्या आपको? क्या ये नाम याद है कि नाटू नाटू क्यों फेमस है? इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है, क्योंकि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है, इसलिए नाटू नाटू चर्चा में है। MM कीरावानी कौन है? तो इसके कंपोजर हैं ये। इसके कौन है बच्चों? कंपोजर हैं। चंद्र बोस कौन है? इस गीत के लेखक हैं बच्चों, इस गीत के लेखक हैं चंद्र बोस। RRR क्या है? इसका क्या संबंध है इससे? तो RRR मूवी का है ये। और RRR मूवी के डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली। कौन है? SS राजामौली। और ये दो लोग कौन है? राहुल सिप्लीगुंज। राहुल सिप्लीगुंज और काल भैरव कौन है? ये गायक हैं इस गाने के। कौन है? गायक हैं। जरा देखो फिर से, ये गायक है। सारी चीज आप इसे देख के नहीं अंदाजा लगा सकते थे? सब याद ही नहीं करना, केवल देख के पहचानने लायक करना है, केवल देख के पहचानने लायक। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू है। कंपोजर MM कीरावानी है। लेखक हैं जी चंद्र बोस। MM कीरावानी है कंपोजर, चंद्र बोस हैं लेखक। नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है। कौन की मूवी है? RRR, SS राजामौली की मूवी है। और बच्चों राहुल सिप्लीगुंज और काल भैरव का क्या संबंध है नाटू नाटू गाने से? तो दोनों इसके सिंगर हैं। दोनों कौन हैं? इसके सिंगर हैं। आगे भी देखो, आप कह रहे हो ना याद नहीं हुआ, आप कह रहे हो। ये एलिफेंट विस्पर्स क्या है? इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का या बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर तो कार्तिकी गोंजाल्विस। कार्तिकी गोंजाल्विस हैं। इसकी कौन बच्चों? निर्देशक। बड़ा नाम है निर्देशक, तो भाई बड़ा ही नाम हो जाएगा कार्तिकी गोंजाल्विस। छोटा नाम है निर्माता, तो छोटा नाम हो जाएगा गुनीत मोंगा। कभी वहां पे कंफ्यूज हो जाओ। बड़ा नाम है निर्देशक हिंदी में, तो भाई बड़ा नाम कार्तिकी गोंजाल्विस। छोटा नाम है निर्माता। बिल्कुल पूछे जाते हैं, ऐसे भी पूछे जाते हैं बच्चों, क्योंकि इंडिया ने जीता है कुछ, है ना। कौन सी भाषा की थी? मैंने बताया था ना, तमिल भाषा की डॉक्यूमेंट्री। और कौन से उसकी OTT की? ये थी किसकी बच्चों? कौन से की OTT की थी? ये थी नेटफ्लिक्स की, ठीक है। तो यहां हो गया। अब देखो ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये कौन है? ये क्या है? ये बेस्ट फिल्म है जी। ये थी बेस्ट फिल्म, जो सब चीज सब जगह तुरंत हाजिर हो जाए। एवरीथिंग, हर चीज, एवरीवेयर, हर जगह पहुंच जाए। ऑल एट वंस, तुरंत कहते ही पहुंच जाए। कहते ही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस तुरंत पहुंच जाए, तो उससे बढ़िया मूवी क्या होगी? वही ये डेनियल क्वान और डेनियल स्केनर्ट कौन है? इस मूवी के डायरेक्टर हैं बच्चों। और इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला था, क्योंकि जो बेस्ट मूवी उनका बच्चों बेस्ट ही डायरेक्टर, ठीक है। जो बेस्ट मूवी बेस्ट ही डायरेक्टर। ऑस्कर समारोह में अवार्ड प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था दीपिका पादुकोण को। इसको दीपिका पादुकोण को याद रखना है। अब देखो बच्चों, ब्रेंडन फ्रेजर कौन है? ये इनका नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन है। अरे बेस्ट एक्टर तो नहीं है,
ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो नहीं मिला था इनको? हाँ जी वही तो मिला था। मिशेल यो कौन है ये? अरे ये वही तो नहीं है जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था? बेस्ट एक्ट्रेस का, हाँ मिशेल यो तो वही है यार, वही है। ब्रेंडन फ्रेजर तो एक्टर है बेस्ट। अरे ये तो भाई मिशेल यो कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस हैं। और ये डेनियल स्किनर्ट और डेनियल क्वान कौन है? इनका क्या संबंध है इस मूवी से? इसके डायरेक्टर हैं। और फिर इनको कोई अवार्ड भी मिला है क्या? बिल्कुल जी, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है भाई साहब, बेस्ट डायरेक्टर का। ये कौन है? के हुई क्वान। भाई दो ही तो थे एक्टर, या तो एक्टर या सपोर्टिंग एक्टर। तो ये जो बेस्ट सहायक अभिनेता जो हैं के हुई क्वान है। कौन है? के हुई क्वान। और जेमी ली कर्टिस कौन है? जेमी ली कर्टिस, जेमी ली कर्टिस बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं। कौन है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं बच्चों, ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं। ये 4 मूवी हैं। ये कौन कौन सी मूवी है? ये तो बेस्ट मूवी है ना, एवरीथिंग, हर चीज उपलब्ध हो जाए हर जगह, ये तो बेस्ट मूवी है। ये जो छोटी सी है तो कार्टून वाली, छोटा सा नाम है, कार्टून वाली मूवी तो नहीं है पिनोचियो? बेस्ट कार्टून वाली मूवी तो नहीं है, जिसे हम एनिमेटेड मूवी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम? एनिमेटेड मूवी, बेस्ट एनिमेटेड मूवी। हाँ लग तो वही रही है। ये वो तो नहीं है वेस्टर्न फ्रंट, यानी वेस्ट का हिस्सा आ गया, और जब वेस्ट का ईस्ट का हिस्सा दिखा रहे हो किसी चीज का तो मतलब वो बॉर्डर है, इंटरनेशनल। तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट का मतलब है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। इतना नहीं पहचान सकते क्या वहां जाके? इतना नहीं पहचान सकते भाई? मैंने इसलिए ना ज्यादा नाम ही और नहीं दिखाए आपको। अब क्या होता है जब आपने बस सही सही उत्तर देखे हो, अब आपने बस सही सही उत्तर देखे हैं, और जब आप केवल सही सही उत्तर देखते हो ना, बाकी फिल्मों को नहीं देखते हो, तो फिर आप जब वहां 4 ऑप्शन देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि मैंने 6 बार एक क्लास में किया था। बेस्ट मूवी जब हर चीज हर जगह उपलब्ध हो जाए तो वो बेस्ट फिल्म होती है। मैंने कहा था छोटा सा नाम है, मतलब एनिमेटेड, यानी छोटे बच्चों के लिए मूवी है, क्योंकि छोटा सा नाम है। पिनोचियो बेस्ट एनिमेटेड मूवी है। मैंने कहा था इंटरनेशनल की बात आएगी तो बॉर्डर की बात आएगी, वेस्टर्न फ्रंटियर तो ठीक है भाई, है ना। और ये रूथ ई कार्टर कौन है? ये रूथ ई कार्टर, इन्हें मिला था एक अवार्ड जो हमारी भानु अथैया को मिला था। कौन सा मिला था? इन्हें वही अवार्ड मिला है इस बार रूथ ई कार्टर को, ब्लैक पैंथर मूवी के लिए। ब्लैक पैंथर मूवी के लिए वही अवार्ड मिला है जो हमारी भानु अथैया को मिला था। कौन सा था? जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा था। क्या वो कॉस्ट्यूम डिजाइन का नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट्यूम डिजाइन का। ठीक है बच्चों, कॉस्ट्यूम डिजाइन का बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है, कॉस्ट्यूम डिजाइन याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वही को ही क्वान, और सहायक अभिनेत्री है जेमी ली कर्टिस। कौन है? जेमी ली कर्टिस। सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किसको मिले हैं? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को 11, और सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं 7। पिनोचियो कौन सी है? बेस्ट एनिमेटेड मूवी। कौन सी बच्चों? बेस्ट एनिमेटेड मूवी पिनोचियो है। बेस्ट फिल्म कौन सी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये कौन सी है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ठीक है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है, ये ध्यान रखना है ना। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर कौन सी बच्चों? ये है बेस्ट मूवी। और ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ये है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। और एलिफेंट विस्पर्स हमारी, तो ये है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है ये हमारी, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। अब जो है जब आपका पेपर आएगा, पहले तो जहां से मैंने इसका रिवीजन आज शुरू करवाया है ना, एक छोटी सी नजर उस पर मार लेना। फिर आपका पेपर आएगा ना जब पास में, तो फिर से मैं इनको रिवाइज करवाऊंगा। बच्चों नोबेल बड़े मुश्किल होते हैं, मैंने बच्चों को पढ़ाया था, और मेरा भी एक एग्जाम था संडे में। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ वहाँ प्रमोशन का एक एग्जाम होता है, यूपीएससी लेती है। तो वो 4 ऑप्शन दिए उन्होंने, किसके? नोबेल के 4 ऑप्शन दिए, नोबेल के दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर उनके विनर। और विनर में 3-3 भी नाम थे, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2। और बच्चों मैंने बच्चों को जिस हिसाब से याद करवाया था, जबकि नोबेल की क्लास हमने कम से कम रिपीट नहीं गई 3-4 महीने से, वो मुझे ना 10 ही सेकंड लगे उनको मैच करने में, केवल 10 सेकंड। तो आपको भी हो जाएगा, चिंता मत करना। अब गोल्डन ग्लोब देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब, इसको मैं जो इसका जब रिवीजन वाली वीडियो करवाऊंगा ना, तो दोनों की अलग अलग बनाऊंगा, गोल्डन ग्लोब की अलग और इसकी अलग, ठीक है। वैसे भी दोनों के अलग अलग नाम है, ध्यान रखना है, या इसको अलग कर दें कल,
पर अभी 10 ही 15 मिनट ही हुए हैं शायद क्लास को, है ना, या ज्यादा देर हो गई? इसको अलग करवाऊं क्या गोल्डन ग्लोब को, बताओ, ये कर लोगे? बताओ जल्दी, इतना ही करना है आज? अच्छा, हाँ ये महत्वपूर्ण टॉपिक है ना बच्चों, करना तो पड़ेगा ही। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी सा मुझे लग रहा है इसमें ऐसा ना हो कि हमारी इतनी मेहनत है ना, ये भी कंफ्यूजन में हम चले जाएं। इसको अलग कर लेंगे, फिर इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। कल जो एक अवार्ड है, कल कुछ और पढ़ते हैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग सा, परसों करवाता हूँ ये, मतलब कल तो सॉरी, कल का मैं बताऊंगा आपको क्लास रहेगी या नहीं, क्योंकि ये मंडे टू फ्राइडे की क्लास है। लेकिन आपकी एक छुट्टी होगी थी, या तो कल या तो मैं परसों एक क्लास ले लूंगा आपकी, ठीक है। इसको अलग ही करते हैं। नहीं बच्चों, फिर ठीक कह रहे हो आप, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। और हमारा मेन उद्देश्य याद करना, कंफ्यूज होना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो उसको मुझे याद करवाना है, तो इसे आज छोड़ते हैं, इसे मैं परसों देखता हूं, है ना। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़े हुए हो आप? टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाओ बच्चों, बिना टेलीग्राम के काम चलेगा नहीं, है ना। टेलीग्राम में आपको मैं बहुत सारी चीजें वैसे भी अपडेट करता रहता हूँ, जिस दिन छुट्टी है उस दिन की कुछ और है, तो ये तो RWA करंट अफेयर्स बिना किसी गैप के आपको ये याद करना है। RWA करंट अफेयर्स बिना किसी गैप के, सॉरी, ज्वाइन करना है ये, है ना, बिना गैप किए। अब अगर इसमें सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, लगभग 1,67,000 के करीब बच्चे हैं। अब वो ज्वाइन करो और बहुत बेहतरीन तैयारी करेंगे, चिंता मत करो। और अगले संडे टेस्ट होगा, इस संडे नहीं, जितनी भी ये क्लास हो जाएंगी उनमें से 100 क्वेश्चन का अगले संडे टेस्ट होगा। पहले से बता दिया है भाई, तैयार रहना है, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, MTS में बिल्कुल आ सकता है बच्चों, बिल्कुल याद करो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा टॉपिक होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।